Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about second sample paper of optics. My dear students, 19th को हमारा पेपर है, ठीक है। और आज सुबह हमने एक वीडियो डाल दिया, यानी कि आज हमने दूसरा सैम्पल पेपर सॉल्व किया, क्योंकि कल हमने एक पहला सैम्पल पेपर सॉल्व किया था जो कब का था, 2017 का था, ठीक है। 2017 DD यूनिवर्सिटी का पेपर था। आज जो हम सॉल्व करेंगे वो 18 का होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, 17 और 18 से लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस रीमार्क आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो हम करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर दैट इज़ वेरी कंपलसरी माय डियर स्टूडेंट्स। आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, केवल 17 और 18 यानी कि 2017 और 18 का सैम्पल पेपर पढ़ के जाते हैं, देन यू कैन आल्सो गेट अ बेटर मार्क्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम शुरू करते हैं अपना सेकेंड सैम्पल पेपर ऑफ ऑप्टिक्स माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, ये है आपका सेकेंड। हमने कई सारे सैम्पल्स पेपर को छाट के आपको ये निकाला है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो निकल के आया है वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। समझिएगा, रूल्स आप जानते हैं क्योंकि आपने पेपर दे चुके हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ कोहेरेंट सोर्स फॉर अ सस्टेन्ड एंड वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन किस चीज़ का है? इंटरफेरेंस का, ठीक है। किसके संबंध में? कोहेरेंट सोर्स के संबंध में, ठीक है। क्या पूछ रहा है? उसकी नेसेसिटी पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि सस्टेन्ड एंड वेल डिफाइंड उसको चाहिए। इस चीज़ को समझिएगा माय डियर। आप पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़िए। एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ कोहेरेंट सोर्स फॉर द सस्टेन्ड, ठीक है, वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस। तो इसका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, टू ऑब्टेन अ वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न इज इंटेंसिटी एट अ पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग इज कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस कितने तरह के हो सकते हैं? या तो कंस्ट्रक्ट कर सकता है या फिर डिस्ट्रक्ट कर सकता है। दो तरीकों से बनाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मस्ट बी मेंटेन्ड मैक्सिमम एंड जीरो रिस्पेक्टिवली फॉर द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। कैसा कंडीशन? इस चीज को बताते हैं। द टू इंटरफेयरिंग वेव्स आर सो बी कोहेरेंट इन द फेज डिफरेंस बिटवीन देम द मस्ट रिमेन कांस्टेंट। इस चीज को समझिएगा, यानी कि वो जो लेंगे वो कोहेरेंट सोर्स होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव लेंगे, उसे मेंटेन करेंगे उसका मैक्सिमम और या फिर जीरो रिस्पेक्टिवली को लेकर। किस चीज़ की कंडीशन पर? किस चीज़ की कंडीशन पर? कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन पर। तो यही आपको लिखना है। आप लिखेंगे क्या? समझ लीजिए, हल्का सा बता देते हैं क्या। ए का आंसर लिखेंगे टू ऑब्टेन, ठीक है, टू ऑब्टेन a well defined, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, a well defined ऑब्जर्वेबल, ठीक है। ऐसे करके इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी के बारे में एट अ पॉइंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू कंस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रक्ट, ठीक है। जो चीज़ें हमने बात की उसमें किस चीज़ का? इंटरफेरेंस मस्ट बी मेंटेन्स मैक्सिमम और जीरो रिस्पेक्टिवली। क्या? मैक्सिमम और जीरो रिस्पेक्टिवली। और इसको लेकर आपको शो कर देना होगा, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या होगा? नेसेसिटी ऑफ कोहेरेंट सोर्स इंटरफेरेंस में डिफाइन करेगा, जो कि किसको लेकर होगा? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव को लेकर होगा, ठीक है। अब समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सो दैट द प्रिंसिपल पॉइंट coincide with the nodal points of length system when medium is same on both sides of a length system। समझिएगा, कह रहा है कि हमें शो करिए, ठीक है, कि आप प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ अ coincide with nodal points of a length system when the medium is the same on the both sides of the length। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें एक फिगर का यूज करेंगे। समझिएगा कैसा डायग्राम होगा, ठीक है। देखिए जरा, एक प्रिंसिपल एक्सिस शो कर लीजिए, ठीक है, दैट इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कह रहा था क्वेश्चन में? सबसे पहले कह रहा था शो द प्रिंसिपल पॉइंट, तो इसको एक्स ले लीजिए, इसको एक्स डैश ले लीजिए।
सपोज करते हैं कि कोई समथिंग डिस्टेंस पर, यहाँ पे मान लीजिए ये F1 है, यहाँ पे कोई O है, यहाँ से कोई पैरेलल लाइट जा रही थी, वो कहाँ पर गई, A1 पॉइंट पर जाने के बाद, ये इसका मान लीजिए नॉर्मल है, नॉर्मल रे है, जाने के बाद ये क्या करती है, यहाँ से एक बंदा गया, यहाँ पे मीट किया, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स बने, इस पॉइंट का नाम हमने N1 रख लिया, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया B1, और यहाँ भी तो एक बना है, इसको हमने नाम दिया H1। ठीक है, ध्यान से इस फिगर को देखिएगा, यही फिगर बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये इमेजिन यहाँ तक गया, ठीक, और यहाँ भी इसने एक पॉइंट बनाया, पहले नॉर्मल ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया क्या, A2, ये A1 है तो ये A2, ठीक है, बाद में ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखना ये बंदा कुछ ऐसे गया, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट था क्या, N2, ठीक है, क्या N2, यहाँ पे क्या है N1, यहाँ पे N2, ये क्या किया, यहाँ से लाइन बनाई और ये बंदा पैरेलल निकल लिया। समझ में आया क्या, इस पॉइंट को B1 लिया था, इस पॉइंट को जहाँ मिला इसे B2 ले लिया। ठीक है, A1 A2 N1 N2 B1 B2, और यहाँ पे देखना यहाँ पे H1 है ना, तो इसको H2 ले लेते हैं। ये समझ में आया माय डिस्टेंस, यहाँ पे F1 है ना, तो इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, F2 ले लेते हैं। समझ में आया क्या, इतना समझ में आया। ये फिगर में हम डिनोट क्या करने वाले हैं कि सर जी जो H1 है H1 H2 है इज इक्वल टू होगा B1 B2 इज इक्वल टू होगा N1 N2। ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम H1 H2 और B2 B1, ठीक है, से रिलेट करते हैं हमें। साथ ही में हमने पाया कि OB1 पैरेलल होगा किसके, N2I के, साथ ही वो किसके पैरेलल होगा, A2 F2 के। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पैरेलल की प्रॉपर्टीज हमने पाई। यानी कि अगर हम देखें तो हमने क्या पाया, F1O इज इक्वल टू H2A2, क्या ये हमने पाया। ठीक है, सो दैट हमें आल्सो क्या मिल गया, N1 F1, ध्यान देना N1 F1 इज इक्वल टू H2 F2। ठीक है, हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा क्या है, प्रूफ है। ये था इसका डायग्राम, कंसीडर करके बना लेना। फिर किस चीज़ को हम यहाँ पे शो करते हुए आए हैं ये हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखना देन यहाँ पे आप पाओगे अकरिंग, मतलब हमने पाया या फिर वी गेट। ठीक है, वी गेट क्या चीज़ सर जी, सर जी H1 N1 इज इक्वल टू माइनस F ऑफ N, यानी कि 1 ये, और साथ ही में एंड H2 F2 इज इक्वल टू प्लस का F2। इज इट क्लियर, प्लस का F2। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि F2 इज इक्वल टू माइनस F ऑफ N 1, F ऑफ 1। ठीक है, ये हमने क्या किया, आकर किया, लिख सकते हैं हेंस N2 कोइंसाइड विथ H2, हेंस, ठीक है, हेंस N2 कोइंसाइड H2। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन ने कहा सो दैट द प्रिंसिपल पॉइंट कोइंसाइड विद द नोडल पॉइंट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, हमने शो कर दिया सर जी क्या कि N2 कोइंसाइड विद H2, ये शो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान देना, ये शो हो गया। ठीक है, अब कह रहा है लेंथ सिस्टम व्हेन मीडियम इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस। क्या यहाँ पे दोनों साइड में मीडियम सेम था, सेम था कि नहीं था, सेम था, बिल्कुल सेम था, क्योंकि हमने न्यू का यानी कि इसका तो यूज ही नहीं किया, इस वैल्यू का हमने यूज ही नहीं किया। अगर हम इसे न्यू 1 न्यू 2 में लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, मीडियम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमने शो नहीं किया है। ठीक है, दैट इज द प्रूविंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें 1 मार्क्स का ये फिगर है और 1 मार्क्स का ये। ठीक है, ये था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 2 2 4।
आपने अभी तक कवर कर लिया। अब एक मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज मोर देन वन लेंस इन आई पीस। अब क्वेश्चन पूछा माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सोचिएगा इस क्वेश्चन को, कि एक से अधिक लेंस आई पीस में क्यों यूज होता है। क्योंकि सर जी जरा बनाकर देखना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ कि इन ग्लेयरिंग इन फील्ड व्यू के लिए, और दूसरा चीज़ कि मिनिमाइजेशन ऑफ एब्रेशन के लिए। ये एक जनरल एग्जाम्पल हमने आपको बताया, क्या कि माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, इसके दो कंडीशन, पहला ये कि इन ग्लेयरिंग या फिर इन लार्जिंग, enlarging the field of view, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि मिनिमाइजेशन ऑफ एबरेशन, एबरेशन के मिनिमाइजेशन के लिए। समझ में आए, ये दो कारण होते हैं, लेकिन समझना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको हम। ऐसे देखना, ऐसे रिटेन लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आने वाला। एक एग्जाम्पल लिया, ये सपोज कर लो कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इधर भी कोई एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये दैट इज देयर प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या किया, एक सिंपल सी लाइट ली, ठीक है। मान लीजिए ये ब्लू कलर में लाइट आ रही है, ठीक। यहाँ से कुछ बेंड होगी सर, बिल्कुल होगी। मान लीजिए यहाँ गया, अब यहाँ गया तो यहाँ से ये तुरंत क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और ऐसे चला जाएगा, यानी कि बैंड होगा। ये क्या था, फील्ड लेंस था। ये क्या था, आई लेंस था, मानी कि आई था, मान लीजिए आंखी था। तो सर जी कम से कम दो तो हमने ऐसे यूज कर दिया ना, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आई पीस को बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, आई पीस को बना रहे हैं, रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है। ये लेंस L1 था, ये लेंस L2 था, ठीक है। बीच में मान लीजिए दो नॉर्मल्स यूज कर ले, H1N और इसे H2, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क क्या है कि कम से कम मान लो एक तो हमने क्या किया, यूज किया रिफ्रैक्शन के लिए, दूजा सर जी देखने के लिए भी तो यूज करेंगे कि हमने रिफ्रैक्शन किसका किया है, ठीक है। रिफ्रैक्शन किसका किया है उसको देखने के लिए भी तो एक लेंस का यूज होगा, यानी कि मिनिमम 2 लेंसेज यूज करेंगे। मल्टीपल्स के फॉर्म में कितने भी लेंस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2, नॉट फॉर सिंगल वैल्यू, नॉट फॉर सिंगल वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का मतलब समझ गया, ये सिंपल इतना ही समझाने का एक नंबर, ठीक है। ये हो गया, गूगल भी यही कहता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने गूगल लिखा है, गूगल का मतलब यही है कि गूगल भी यही प्रमाणित कर रहा है कि क्या होना चाहिए, जो कि हम बता चुके हैं। अब समझना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, इसमें सिंपल पूछा है कि सोडियम क्या डबलेट हैज़ वेवलेंथ इतना एंड इतना, व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग टू रिजॉल्व दिस लाइन्स, ठीक है। समझिएगा, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हम डी पे पहुंच चुके हैं, इस पर माय डियर स्टूडेंट्स, डी पर, पहले का डी। रिजॉल्विंग पावर यानी कि आरपी इज इक्वल टू होता है माय डियर स्टूडेंट्स क्या, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। यहाँ पे देखना, हियर लिख देते हैं वैल्यूज क्या दी हुई हैं। पहला n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, क्यों सर जी, यहाँ पे देखना डबल्ड है, डबल सोडियम डबल्ड वेवलेंथ, ठीक है, यानी n इज इक्वल टू 2 की बात हो रही है। फिर लैम्डा 5890 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा, ठीक है, 5890 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा। दूसरा देखना, अब क्या डी लैम्डा क्या है, डी लैम्डा कह रहा है 5896 माइनस 5890। डी लैम्डा का मतलब क्या, अरे डेल लैम्डा समझ लो, ऐसे समझ में आ रहा, लैम्डा के बीच के यानी कि वेवलेंथ डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ, क्या बचा 6 एंगस्ट्रॉम, क्या डी लैम्डा इज इक्वल टू या फिर डेल लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंगस्ट्रॉम। ये समझ में आया। अब लिखना देयरफॉर, सारी वैल्यूज पता होगी,
सिंपल सा पुट कर दो, 5890 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू यन, 2 इंटू यन, यन इज इक्वल टू आ गया 5890 अपॉन 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 491, इज इक्वल टू 491। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखना, अब इसका मेन वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? मेन वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करें? चलिए देखिएगा, आर पी इज इक्वल टू हो गया 5890 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 98.16, दैट इज द आंसर। काम खत्म। कुल मिला के सर जी वेवलेंथ अपॉन जो 6 क्या है, 6 एंगस्ट्रॉम, जो क्या है, डी लैम्डा है, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू इतना, आंसर खत्म। ठीक है, ये ऊपर की वैल्यू समझ में नहीं आई सर जी, छोड़ दो, नहीं समझ में आ रही गोली मारो। समझो क्या, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, क्या होता है, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 5890, दो थी, एक वैल्यू हमने लेके लिखी। ठीक है, दो में से एक नहीं लिया, क्यों? क्योंकि उसी से तो हमने निकाला वैल्यूज, किसकी, डी लैम्डा की। डी लैम्डा की वैल्यू माइनस करके आई, किसको माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके। ठीक है ना, जो दो लैम्डा की वैल्यूज दी हैं उसको माइनस करके, फिर हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया, काम खत्म माय डियर स्टूडेंट्स। समझ गए? समझ में आया क्या? ठीक है, ये कह रहा है सो दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अ प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस, ब्रूस्टर एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे, इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखना, चैन से सुना है तो जाग जाओ, क्योंकि पेपर दौड़ा दौड़ा के मारेगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू 10p। ठीक है, ब्रूस्टर वाला करवा रहे हैं, ब्रूस्टर वाला ई नंबर। ठीक है, ध्यान देना, ये होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, न्यू इज इक्वल टू 10p इज इक्वल टू साइन p अपॉन कॉस p। भैया स्नेल्स लॉ यूज करो, स्नेल्स लॉ जानते हो ना, साइन आई अपन साइन आर, स्नेल्स का यूज करो। स्नेल्स बाबा ने कहा, देखो हम बाबा लिख रहे हैं, बाबा, आप मत लिखना, आप केवल स्नेल्स लिखना। बाबा स्नेल्स ने कहा क्या, न्यू इज इक्वल टू साइन p अपन कॉस आर। क्या सर जी, कॉस आर, क्या कहा, साइन p अपन कॉस आर। अब देखना, कंपेयर कर दो पहले और दूसरे को, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। क्या लिखो सर जी, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अरे कर लो, देखो क्या आ गया, साइन p अपॉन कॉस p, ये तो समझ में आ गया। कॉस p या कॉस r लिख ले भाई, जा, चल p लिखते हैं, हमें क्या जाता है, ये देखो ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखना, साइन p अपॉन कॉस r, ये घर गया अपने, साइन p अपने घर गया माय डियर स्टूडेंट्स। बचा क्या, देखना, जरा सा ध्यान दो भाई, ये क्या है, साइन आर है, क्या है, ये साइन का आर है, थोड़ा सा गलती और जिंदगी झंड। ठीक है, ये साइन आर है, स्नेल्स लॉ यूज किए ना, ध्यान देना, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक ना, बोथ टर्म्स आर सेम। देखियो हुआ क्या, साइन 90 माइनस आर, 90 डिग्री माइनस आर इज इक्वल टू साइन आर। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस आर इज इक्वल टू आर। ये सर देखे परपेंडिकुलर आर, क्यों जिधर ले जाएंगे p, यानी कि आर प्लस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया सर जी, ध्यान देना, प्रूव करना था। क्या कह रहा था कि ब्रूस्टर एंगल द रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे। ये देखियो, परपेंडिकुलर टू द 90 डिग्री आ गया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। समझ में आया क्या सर जी? ठीक है, ई खत्म। ये समझा, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 न्यूटन मीटर। ठीक है, 600 न्यूटन मीटर, और कह रहा है कि 4000 ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू। सर जी ध्यान देना, एफ का डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है,
एफ नंबर को न्यूमेरिकल है, सॉल्व करते हैं। चलो ये देखो यार, रिटर्न पे मत जाओ, मुद्दे पे ध्यान दो। मुद्दे पर क्या है, एन मैक्सिमम इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखियो ई प्लस डी अपॉन लेमडा, ये फॉर्मूला होता है। अरे पढ़ लो, ये फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स, देखना जरा क्या, एन मैक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, कैसे सर जी, अरे सर जी थोड़ा ध्यान दो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 न्यूटन मीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग 4000 पर सेंटीमीटर लिखा है, थोड़ा ध्यान देना। 1 अपॉन क्या 4000 हो जाएगा। अरे सर जी दिया है 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, ध्यान देना। 4000 क्या गुणे 600 को चेंज कर दो, 6000 गुणे 10 की पावर 8, क्या कहते हैं हिंदी में कि 10 की घाते -8, या फिर 6000 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब समझ जाओगे तुम। देखियो एन मैक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या 24 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, 3306 इंटू 10 टू द पावर 8। अरे लिख लो, ध्यान दियो। एन मैक्स सॉल्व करो भैया, आंसर आ जाएगा 4.16 आंसर, 4.16 आंसर। अब देखना, बात करते हैं, देखो ये पहले में का ई तक और एफ तक, ठीक है, यानी 6 क्वेश्चंस पहले के हो गए सर जी। ठीक है, आ जाइए नीचे बात करते हैं। कह रहा है डिस्क्राइब द न्यूटोनियन रिंग्स मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट लिक्विड डिराइव द फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, लिक्विड इज इंट्रोड्यूस विद द लेंस प्लेट एंड डायमीटर ऑफ द रिंग्स डिक्रीजेज। सर जी न्यूटोनियंस रूल जानते हो आप, न्यूटन्स रूल ऑफ मेथड। ठीक है, इस चीज़ को आप शो कर लेना बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, नहीं जानते तो किताब उठा लो। ठीक है, ये तो कर सकते हो ना, समझा दें। आप कहोगे कि समझा दो, आप क्यों बैठे हो। ठीक है, अरे बता देते हैं कहाँ हम जा रहे हैं। देखना, न्यूटन्स। ठीक है, न्यूटन्स रिंग लेना सर जी, डिफ्रैक्शन का बुक खोलो। ठीक है, डिफ्रैक्शन का चैप्टर खोलो, उसमें जाओ न्यूटोनियंस रिंग पर और देखोगे फॉर्मूला डिराइव हुआ होगा किसके रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस में माय डियर स्टूडेंट, किसके, नू के और एफ के, इन सब चीज़ों की बात हुई होगी। ठीक है, उसे कहते हैं न्यूटोनियंस रिंग्स। और न्यूटोनियंस रिंग्स में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। समझ में आया क्या। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ, क्या सर जी, हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ अ फोकल लेंथ, मान लीजिए 3f ऑफ 2f, ऐसे करके दिया है। लास्ट में d इज इक्वल टू आता है f1 प्लस f2 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि हाइजेंस शो करता है कई सारे फ्रीक्वेंसीज, फोकल लेंथेस, कई सारे क्या, फोकल लेंथ को लेकर हम कैसे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, कैसे इक्विवेलेंट बनाते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है, इस चीज़ को माय डियर स्टूडेंट्स वो शो करता है। नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया तो हम भी बैठे हैं, देख लो, हमें भी देख लो, एक ही दिन देखो लेकिन देखो। चलो ये देखो, ये कोई लेंस है सर जी, ये दूजा लेंस है, ये आपकी बटाम जैसी आंखें हैं। ठीक है, ओ हो क्या आंखें हैं। ठीक है, अब देखना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मान लो मेरे भाई इत्थे दा कोई लाइट आ रहा, ये तो पंजाबी हो गया ना, चलो समझते हैं। इत्थों दा कोई लाइट आ रहा, दे इत्थे दो टकराया, फिर इनू इत्थों दा वापस चली जाना है, मतलब ऐसे ही कुछ सीधा सीधा आँखों पे पड़ा, तो आँखियों के झरोके से जब पड़ा ये माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसकी इमेज थोड़ी बनेगी कहाँ, इमेजिनरी के थ्रू यहाँ पर। ठीक है, तो यही हमारे हाइजेंस चचा कहते हैं। हाइजेंस चचा कहते हैं कि सर जी जो चीज़ अपीयर हो रही थी वो तो है ही नहीं दरअसल। ठीक है, यानी कि कई सारे फोकस को यूज करके, यहाँ पे एक फोकस होगा, यहाँ पे एक फोकस होगा,
ठीक है। तीसरा हम यहाँ पे कुछ नहीं, F1 F2 F3, अरे सर परेशान हो जाएंगे। F1 और F2 यूज करिए, F3 फाइंड कर लीजिए। क्या D इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन, अरे सर दो वैल्यूज हैं तो दो फंक्शन भी रहेगा, दैट इज क्या, हाइजेंस आईपीस प्रिंसिपल माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। हाइजेंस चचा ने पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ हाइजेंस आईपीस, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट। सर जी समझ में आ गया क्या, हमें इसमें दो क्वेश्चन करने थे, कर लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन बी की माय डियर स्टूडेंट्स। अरे ये तो अच्छो बच्चों का सेक्शन है। क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है एट अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वाह सर जी वाह, मतलब बंदे को बुखार नहीं आई, आप खांसी जुकाम पढ़ाने के चक्कर में पड़े हो क्या। डिस्कस द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑफ अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अरे ये समझते हो ना, ये देखो, अरे ये मान लो कोई लाइट है, थोड़ा लाइट निकल रहा है, ये एक है लेंस है, ये स्लिट्स हैं, ये थोड़ा टकराया, ये थोड़ा टकराया, ये यहाँ पे कोई पॉइंट बनाया, मैक्सिमम केस पे कोई यहाँ पे पॉइंट बनाया, ठीक है। मान लीजिए P1 है, ये P2 है, और सर जी ये जो है हमारा ये स्क्रीन है, ये दो स्लिट्स हैं, ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस है, और ये एक सोर्स है, ये L हो गया, ये S1 ये S2 हो गया, ये P1 P2 हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप दो लेंसेज भी यूज कर सकते हैं। अरे सर जी यहाँ भी एक लेंस यूज कर लीजिए, हम मना थोड़ी किया आपको, ठीक है। दो लेंस भी यहाँ भी यूज कर सकते हैं, मन करे तो मत यूज करिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में कितने स्लिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। डिस्कस द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन डबल स्लिट। डबल स्लिट, सर जी डबल स्लिट तो है 1 2, मन करते एक बार और स्लिट्स यूज कर लीजिए। हमें कहा बस डिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइन जो होगी पाथ चेंज करेंगी ऑन द, और शो करेंगी किस पर, इस स्क्रीन पर, यही होता है, ठीक है, यही होता है फ्रॉनहोफर, ठीक है। अभी आना नीचे, so that the reflection from the denser medium the light undergoes a phase change of pi radian। बिल्कुल सर जी, देखिए क्यों जाएगा, क्यों होगा, ऐसा होता है, क्यों होगा, क्योंकि सर जी जब भी आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हेन इट्स चेंज देयर मीडियम, या फिर व्हेन द कंसंट्रेशन चेंज, देन दैट अ फेज चेंजेस विद पाई। बस काम खत्म हो गया। आ जाइए नीचे, आ जाइए। इंटरफेरेंस फिल्टर क्या होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस फिल्टर, सर जी बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम क्या करते हैं, किसी लाइट रेज को फिल्टर करते हैं, उसे इंटरफेरेंस फिल्टर कहते हैं। जोन प्लेट क्या होता है, क्या सर जी, जोन प्लेट क्या होता है, जोन प्लेट माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी फिल्म क्या करती है, लाइट रेज को फिल्टर प्लेट बनाती है, उस चीज़ को कहते हैं जोन प्लेट। ये जो स्ट्रक्चर हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल का बनाया है, ठीक है, ये जोन प्लेट है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्या है, एक ऐसा प्लेट है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर विद कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज नोन एज जोन प्लेट। समझ में आया क्या, आपका पेपर सॉल्व हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि द फुल पेपर ऑफ 2018 ऑफ DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर इज सॉल्व माय डियर स्टूडेंट्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद, और ये तो जानते हो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इज द बेस्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और बेस्ट ऑफ लक, जाकर अच्छे से पेपर दो यार, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। हर हर महादेव, जय श्री राम।